नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चे मोबाइल रिपेयरिंग कंप्लीट करके घर चले जाते हैं और घर में दुकान खोलने के बाद यदि कुछ नए नए प्रॉब्लम आते हैं, उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए हर दिन रोज सुबह 8 बजे लाइव आते हैं और बच्चे लोगों को क्लास देते हैं। मतलब दोस्तों, अगर आप हमारे एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग करेंगे तो हर दिन सुबह लाइव क्लास मिलेगा, जो कि ये बिल्कुल फ्री में होगा। और जब तक आप हमसे सपोर्ट लेना चाहेंगे, इस लाइव क्लास में जुड़ करके सुबह 8 बजे फ्री में सपोर्ट ले सकते हैं। मतलब कि ट्रेनिंग करने के बाद, घर जाने के बाद भी हर दिन क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग में कुछ नए नए प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। उसका लाइव सपोर्ट देने के लिए सुबह 8 बजे जो भी बच्चे पुराने बच्चे होते हैं, उन सभी को हम हर दिन लाइव सपोर्ट देते हैं। चलिए देखिए आज क्या क्या क्वेश्चन है बच्चे के पास। गुड मॉर्निंग टू जी। चलिए बताइए प्रॉब्लम किनके पास क्या क्या है, फटाफट बोलेंगे। ठीक है, उसमें सिम सपोर्ट नहीं कर रहा, नहीं मिला हमको। क्या बोलता है, डायग्राम नहीं मिला ऑनलाइन। तो क्या दिक्कत है? डायग्राम ना मिले तो सिम ट्रे का पिन है, उसका डिटेल तो हम जानते हैं ना, चेक किए मल्टीमीटर से। हाँ, मीटर में सब बताया, नेटवर्क आता है लेकिन वोल्टेज नहीं आता लिखा हुआ। कभी कभी नेटवर्क अपने गायब होकर गोल वाला आता है। तब फिर जब सिम सपोर्ट कर रहा है तो सिम ट्रे का तो बीमारी ही नहीं है, तो फिर सिम ट्रे को क्या चेक करेंगे? नेटवर्क का प्रॉब्लम। जब आपका सिम सपोर्ट कर रहा है ना, तो सिम ट्रे को नहीं चेक करना है, ठीक है? समझे कि नहीं? प्रॉब्लम कहाँ होगा? वो प्रॉब्लम होगा, हाँ, आपके फोनों में बोले कि वोल्टी शो नहीं कर रहा है ना। मतलब 2G टावर आ रहा है, नॉर्मल टावर आ रहा है, टावर, लेकिन अचानक फिर से गोल वाला सिंबल आके कट मार देता है। अच्छा, गोल वाले सिंबल आके कट मार्क्स हो जाता है क्या? सबसे पहले वो फोन को आप हार्ड रीसेट करके चेक कर लो। उसके बाद फोन को खोलना और एंटीना केबल, एंटीना पॉइंट वगैरह को चेक करो। 2G ऐसी के पास क्या वोल्टेज मिल रहा है, 4G के पास क्या मिल रहा है, जो कि आपको हम बताए हैं, चेक करके दिखाए हैं। कॉपी में भी आपका नोट होगा। 2G ऐसी के पास जो बड़े कंपोनेंट होते हैं, उसके पास उसका वोल्टेज मिलता है, VPS पावर वोल्टेज। वो सारे चीजों को आप चेक कर लो। मॉडल नंबर क्या था आपको? A20S, ठीक है। A20S का यदि डायग्राम होगा तो हम आपको भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। वहां पे आप डायग्राम खोले होंगे तो वहां A20S नहीं लिखता है, उसका मॉडल नंबर लिखता है कुछ, ठीक है? इसलिए आप ढूंढ नहीं पाए। आप व्हाट्सएप कर देना मॉडल नंबर, हम आपको उसको भेज देंगे, उसका लाइन कैसे कैसे गया हुआ। अगला बताओ, कोई और प्रॉब्लम? ये 20S का चार्जिंग लाइन व्हाट्सएप कर देना लिख करके, क्या कि क्लास लेते लेते भुला जाएंगे। अच्छा ठीक है सर। और कोई प्रॉब्लम जी बताओ। सर जी, मॉर्निंग टू राजेश। बोल रहे हैं भाई, 19 है, भाई 19 फोल्डर लगाने की टीम को दिया था। तो 8-10 महीना से बंद है फोन, तो किया तो लगा कि वोल्टेज उठा नहीं पा रहा। किया था तो कभी 77% चार्ज होता है, कभी मतलब 10 मिनट में तुरंत लो हो जाता है। बैटरी खराब हो गया, वो बैटरी को चेंज करना पड़ेगा, तब सक्सेस रहेगा। नहीं फोल्डर लगाने के बाद भी वो चला नहीं पाएगा, ठीक है? वही हुआ है सर, क्योंकि चार्ज लगा रहे हैं तो चार्ज लगाते फिर ऑन हो जाता है। हाँ, तो चार्ज हटा देते हैं तो मतलब 30-40% की चार्ज होता है, तो कम से कम 10 मिनट भी रहना चाहिए, 5 मिनट में ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक। हाँ, तो बैटरी खराब है, वो बैटरी को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? वीवो वाला लोगो में आता है, फिर ऑन नहीं होता, फिर चार्ज लगाते हैं तो वीवो वाला लोगो हट जाता है। बिल्कुल ठीक है, बैटरी को चेंज करने बोलो कस्टमर को, तभी उसका सोल्यूशन होगा, नहीं तो दिक्कत है, ठीक है? ठीक है। अगला कोई प्रॉब्लम जी? सर वो फ्लैशिंग करने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा, अच्छा, फ्लैशिंग कौन सा मोबाइल था आपके पास में? सर रेडमी 9A। रेडमी 9A का फ्लैशिंग हम किए हैं, जिसका लिंक आपको भेजे हैं, नहीं देखे? सर देखे हैं सर, उसमें ना जैसे स्कैटर में ये ओके करते हैं, इसके बाद वो जो कॉलम आता है ना, वहाँ पे आपका कुछ लिखाता है, वैसे मेरा में कुछ नहीं लिखा रहा है। ओके, कुछ नहीं लिखा रहा है। ओम भी बना रहे,
आप क्या करना ना, जब आप वो फ्लैशिंग कर रहे हो उसका रिकॉर्डिंग कर लेना, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो हम आपको बता देंगे, रिकॉर्डिंग करके भेजना है कहाँ का आपको क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। ठीक है। बोलिए अरविंद। म्यूट, आपका आवाज नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू, कौन सा फोन आपका था जी? कौन सा मॉडल था आपका? मेरा मॉडल था रेडमी 8A का था। रेडमी 8A क्या था? उसमें क्या दिक्कत हो रहा था जी? इमरजेंसी कुछ लिख रहा था? मतलब टावर नहीं आ रहा था क्या? टावर नहीं आ रहा था। सबसे पहले 8A, ठीक है। सबसे पहले जो आप चेक करोगे ना, वो क्या चेक करोगे, देखो एंटीना पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे चेक करना, ये बीप करना चाहिए, ये भी बीप करना चाहिए, देखना ये कर रहा है कि नहीं, ठीक है जी। ये सिग्नल जो आ जाएगा सीधा आएगा यहाँ पे, देखो ये वाले पॉइंट में यहाँ रीडिंग करना चाहिए। स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लिया। यहां पर देखो, यहां पे आपको वोल्टेज आना चाहिए 3.6 से लेकर के 4.2 के बीच। चेक करो फटास के, ठीक है। चलो बोलिए अगला प्रॉब्लम जी। गुड मॉर्निंग टू, बोलिए। तो उसमें क्या काम किए थे आप? उसमें काम किए थे हम 2G या 4G ऐसी को मतलब थोड़ा सा ही किए थे। अच्छा, तो उसमें नेटवर्क आ गया था, लेकिन कि फिर से कंप्लेन लेकर के आया कि फिर से चला गया टावर क्या? हाँ। 2G ऐसी को तुम प्यार से खोल देना, खोल करके सारे पिनों को रिसोल्व करना, मदरबोर्ड को साफ कर लेना और फिर से सीधा लगा करके और देना, आवर टावर आ जाएगा। यदि और टावर आने के बाद आप 1-2 घंटा खुद फोन को चला करके देखना, यदि टावर चला जाएगा तो समझना है कि उसको चेंज करना है, ठीक है। हाँ, 2-3 घंटा चलाने के बाद कस्टमर को दोगे, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है हीट करने से टावर आ जाता है, जब ठंडा होता है तो टावर चला जाता है, मतलब वो आईसी में प्रॉब्लम रहता है। चलिए, और कोई प्रॉब्लम जी? सर हमको मिल गया डायग्राम। आपको डायग्राम मिल गया? हाँ, A20S का। बोलो तब क्या दिक्कत हुआ? इसमें कनेक्शन बताया है, देखो आपका फोन में क्या बीमारी है आपको बता रहे हैं, कभी टावर आता है फिर चला जाता है, गोल होकर के कटिंग हो जाता है ना, यही दिक्कत है। अब क्या करना है, 2G आईसी को एक बार फ्लक्स डाल करके हीट करके चेक कर लेना, देखना टावर आ रहा है क्या, उससे परफेक्ट टावर आ जाता है। नहीं आएगा खोल के रिसोल्व करके लगाना, हो गया तो ठीक है, नहीं तो 2G आईसी को सीधे सीबीआर कर देना, ठीक हो जाएगा। अभी आया। देखो इधर, ये वाला मदरबोर्ड है, हाँ। देखो इधर, सबसे पहले एंटीना पॉइंट का सिग्नल इसी में जाता है, ठीक है। कौन अभी आ गया जी, बीच बीच में आता है। सबसे पहले जो है एंटीना पॉइंट का जो सिग्नल है वो हमारा 2G आईसी में जाता है। देखो ये एंटीना पॉइंट स्विच होते हुए दिख रहा है, ये वाले आईसी कूब में ही आपको हिट करना है, या खोल करके रिसोल्व करके लगाना है, या फिर सीबीआर करना है, प्रॉब्लम इसी में, ठीक है। एक बार चेक कर लोगे, यहाँ पे हॉट टेस्टिंग करोगे तो बीपीएस पावर दिखा रहा है 3.6 से लेकर के 4.2 के बीच, कुछ वोल्टेज भी आता होगा इसमें। जहाँ टावर दिखा था ना, वहाँ पे 2 दाग दिखा रहा है टेढ़ा मेढ़ा करके। व्हाट्सएप करो फोटो खींच करके। वो तो अभी तो दुकान में है सर। वो तो दुकान जाकर के पहले व्हाट्सएप करोगे कि किस तरह का एरर आया है, उसमें 2-3 प्रकार का एरर आता है और उसका थोड़ा काम चेंजिंग होता है अलग अलग। पहले क्या चेक करना चाहिए, समझे कि नहीं। तो जब भी कोई एरर दिखे, नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड, सिम ना सपोर्ट करे तो हमें फोटो का जरूरत होता है, और सिम ट्रे का भी फोटो भेजना, ठीक है। सिम ट्रे जहां लगता है ना, उसका भी फोटो क्लिक करके सेंड करना बड़ा जरूरी है,
क्योंकि कभी कभार पिन टूटा हुआ रहता है, लोगों को पता नहीं चलता कि पिन टूटा हुआ, ले कर रहा है इधर से उधर काम, इधर से उधर काम, उसमें काम नहीं होता है, गड़बड़ हो जाता है। ठीक है जी सर। जी। भेजेंगे। और कोई प्रॉब्लम किसी के पास जी? सैमसंग में जो क्रिस्टल लगा रहता है उसका अलग नंबर वाला लगा। देखो अलग नंबर वाला लगाओगे तो बहुत सारे फोनों में काम नहीं करता है, इसलिए सेम नंबर का लगाना थोड़ा जरूरी होता है। सेम फोन होगा तो उसका खोल करके लगा लो, डेढ़ सेम फोन होगा तो काम कर जाएगा, उसमें सेम नंबर का ही होता है। और किसी के पास कोई प्रॉब्लम है जी? आज लगता है प्रॉब्लम सभी का कंप्लीट हो गया है ना। निराला बहुत दिन के बाद दर्शन दिए जी। आपका फोन म्यूट है, आवाज नहीं आ रहा है। Vivo V7 मोबाइल है। पहले ही बताओ जंगलों में तू कर क्या रहा है? नहीं सर, दुकान जा रहा है। बोलो Vivo V7 फोन है, उसमें क्या दिक्कत है? सर उसका माइक से आवाज नहीं जा रहा, उसका जो माइक भी चेंज किया और उसको जो नीचे बोर्ड रहता है पूरा बोर्ड भी चेंज कर दिया। ठीक है, फिर भी आवाज में जा ही नहीं रहा है इधर से। Vivo V7 है क्या? हाँ Vivo V7 है, माइक से आवाज नहीं जा रहा, माइक को खोल लेना और पहले ये चेक करना माइक का जो कितने पॉइंट का माइक उसमें लगा हुआ था, क्या चीज लगा था सर? कितने पॉइंट का माइक उसमें लगा हुआ था? सर 4 पॉइंट का था। 4 पॉइंट का था ना, तो देखना 2 को बीप करेगा, एक रीडिंग करेगा, कुछ नहीं बताएगा। पहले वो चेक करो तो फुल टेस्टिंग माइक को निकाल के, तो इससे कंफर्म होगा कि कहीं मेन बोर्ड का तो ट्रैक कहीं कटा नहीं ना है, यहीं से हमको उधर के बारे में जानकारी मिल जाएगा। माइक को खोल लेना, चारों पॉइंटों में क्या क्या बता रहा है हमको व्हाट्सएप करना। सर जब उसका पूरा पता ही चेंज कर दिया, मतलब जो बोर्ड था पूरा बोर्ड नीचे का चार्जिंग जेब वगैरह सब लगा रहता है, तो पूरा चेंज करे तो उसमें तो सही होना चाहिए ना सर। तो आप बोर्ड चेंज कर दिए, आप मेन बोर्ड चेंज किए हैं क्या? मेन को तो आईसी वगैरह वाला नहीं चेंज किया। तो मैं उसका कनेक्शन तो मेन बोर्ड से आता है ना सर, आप तो सब बोर्ड चेंज कर दिए। ट्रैक यदि मेन बोर्ड में कटा होगा तो सब बोर्ड में तो काम करेगा नहीं, लेकिन वो जानकारी हमको माइक के पास से ही हो जाएगा कि कहीं ट्रैक कटा है मेन बोर्ड में क्या, उसका फुल टेस्टिंग करेंगे ना उससे। ठीक है, माइक को खोल करके चारों पॉइंटों में क्या क्या बता रहा है हमको व्हाट्सएप कर रहा है, हम आपको बता देंगे कहां दिक्कत होना चाहिए। ठीक है, ठीक, मूव करके लगा करके देख लेना। बहुत सारा डिस्प्ले लगाते हैं तो उसमें कैमरा काम नहीं करता है। ठीक है, तो मदरबोर्ड में काम करने से पहले एक दूसरा डिस्प्ले लगा के देख लेना। ठीक है, फोल्डर से भी होता है, फोल्डर से भी होता है और मदरबोर्ड से भी होता है। तो फोल्डर हम चेंज किए तो फोल्डर में इशू होने का थोड़ा संभावना होता है। कैमरा वगैरह खोल उल करके एक बार चेक कर लेना, देख लेना, काम बन गया तो ठीक है। मोबाइल को हार्ड रीसेट करके वो तो फॉर्मेट किया ही था, तो हार्ड रीसेट तो हुआ है, तो करने की बेनिफिट नहीं है। चेक करके देख लेना, खोल उल करके नहीं काम करेगा तो फोल्डर चेंज करके देख लेना, फोल्डर से भी ये इशू आता है। ठीक है जी, ठीक, चलो अब हम लोग मिलते हैं कल।